डन। दोस्तों नमस्कार, जय भारत। जैसे कि आप सभी को पहले से पता है कि आज 25 तारीख को शिल्पी कुशवाहा हत्याकांड मामले में न्याय के लिए शांतिपूर्ण तरीके से भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई IP मौर्य जी के द्वारा शांतिपूर्ण अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आंदोलन होना था GPO पार्क हजरतगंज, जिसको लेकर के आज सुबह कार्यालय पर स्थानीय पुलिस लखनऊ के द्वारा कार्यालय पर ही सर को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। प्रशासन नीचे तैनात है। अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पर जाने से रोक लिया गया है। दोस्तों, इस मामले को लेकर के शुरू से लेकर के अंत तक क्या होना था, क्या हो रहा है, इस पूरे मामले को लेकर के माननीय अध्यक्ष जी आप सभी के साक्षात्कार करेंगे, बात करेंगे। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि समाज इस पूरे मामले पर क्या हो रहा है IP सर के माध्यम से सुने और विचार करें। तो दोस्तों, पूरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ये संदेश समाज तक पहुँचे कि अभी वर्तमान में इस मामले में चल क्या रहा है। सर थोड़ा नजदीक ले। सभी सम्मानित साथियों को जय भारत, जय संविधान। जैसा कि आप सबको पता है कि आज हम लोग लखनऊ के GPO पार्क में अनिश्चितकालीन शांतिपूर्ण धरना इंदर्शन सत्याग्रह की घोषणा कर चुकी थी और पीड़ित परिवार को जो है बुलाया गया था। प्रातः 9 बजे सूचना कल से मिल रही है। पीड़ित परिवार के घर पर चारों तरफ से पुलिस का पहरा है, घेरा है और पीड़ित परिवार को लखनऊ आने से रोका गया। साथ ही साथ अभी लगभग 11 बजे के आसपास की हमारी प्लानिंग थी। सुबह 9 बजे ही LI वालों का फोन आया और वो भी एक रिलेटिव बन करके, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और उसी के 10 मिनट बाद जब उनको लोकेशन मिल गई कि मैं कहाँ पर हूँ, तो यहाँ के स्थानीय थाना प्रभारी महोदय द्वारा जो है कार्यालय को घेर लिया गया और निर्देश दिया गया कि सर ऊपर का आदेश है कि जो है आप कार्यालय के बाहर नहीं जाएंगे और न ही किसी प्रकार का जो है आंदोलन या धरना प्रदर्शन करेंगे। जबकि धरना प्रदर्शन करना, आंदोलन करना, सत्याग्रह करना, किसी भी चीज की डिमांड सरकार से करना, ये हमारा मौलिक अधिकार है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार अपने तानाशाही व्यवस्था के प्रति वो आदती हो चुकी है। आज उत्तर प्रदेश पूरी तरह जल रहा है, आप देख रहे हैं। सिर्फ एक घटना की बात नहीं करूंगा, शिल्पी कुशवाहा हत्याकांड की। इतनी घटनाएं हो रही हैं कि घर में बैठे बैठे न्यूज देखते देखते आप पागल हो जाएंगे। आपको ये समझ में नहीं आएगा कि मैं रह कहाँ रहा हूं। ये भारत देश है, राम राज चल रहा है या जंगल राज चल रहा है। साथियों, शिल्पी कुशवाहा का जो मैटर है उसके बारे में मैं आप सभी सम्मानित साथियों के बीच अपने कुछ आगे के जो है विचार और जो काम अभी तक हुए हैं उस पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा कि भगवान बुद्ध ने कहा है कि अगर समस्या है तो उसका कारण है और कारण है तो निवारण है। अभी
जब भी हम कोई समस्या की बात करते हैं, बिना किसी प्लानिंग, बिना किसी योजना के अगर हम काम करते हैं तो निश्चित तौर पर उसका जो है परिणाम उल्टा ही आता है। हमारा देश और हमारे देश में चाहे सरकार हो, चाहे जो है प्रशासन के लोग हों या आम नागरिक हो, सभी भारत माता की संतान हैं। और आज के इस लोकतंत्र में राजा जनता होती है। जितने भी नेता चुनाव लड़ते हैं, योगी आदित्यनाथ जी हों या आदरणीय मोदी जी हों, जनता के बीच में जा करके जब वोट की बारी आती है, जब चुनाव जीतने की बारी आती है, तो दौड़ दौड़ के पैर छूते हैं। और जब सरकार बना लेते हैं तो ऐसी स्थिति में उसी जनता को, जो लोकतंत्र का राजा है, दर दर भटकना पड़ता है और उसको मजबूर होना पड़ता है। जैसा कि यह शिल्पी कुशवाहा वाला केस आप देख रहे हैं। घर के अंदर बैठा दिया जाएगा, आपकी आवाज को बंद कर दिया जाएगा, आपके नाम पर FIR हो जाएगा जबरदस्ती, और आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते थक हार जाएंगे और घर बैठ जाएंगे। साथियों, आज जब आप कभी रास्ते में जाते होंगे तो देखते होंगे अगर किसी को कोई मार रहा हो, अक्सर वीडियो सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि कहीं कोई किसी की हत्या कर रहा होता है या किसी बहन बेटी के साथ छेड़खानी कर रहा होता है, तो राह चलते हुए कोई भी व्यक्ति उसको छुड़ाना बचाना जो है अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता है। ऐसा नहीं है, लोगों के बीच में इंसानियत जिंदा है। लेकिन हमारे देश प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो इतना जो है मतलब सड़ चुका है कि अगर कोई व्यक्ति न्याय के लिए आवाज उठाएगा तो उसी को ही केस में फंसा दिया जाएगा और उसी को ही आरोपी बना दिया जाएगा। जैसा कि आप सबने देखा अभी शिल्पी कुशवाहा वाले मामले में हमारे समाज के कुछ युवा साथी, युवा जोश जो 23 तारीख को घोषणा करके वहां पर आनन फानन में पहुंचे, जबकि मैंने तौर तरीका जो है वो बदलने की बात करी थी और प्लानिंग के साथ काम करने की बात करी थी। लेकिन अब आप जानते हैं कभी कभी जो है युवाओं में जोश ज्यादा होता है तो वो ओवर एक्साइटेड हो जाता है, वो खुद को रोक नहीं पाते हैं। और जघन अपराध था, इसलिए जो है सबका जो है टेम्परामेंट अलग अलग होता है, तो निश्चित तौर पर दर्द है और उसके प्रति वो दर्द फूटना भी चाहिए था। लेकिन चलो ठीक है, आक्रोश में हमारे समाज के कुछ युवा लोग और जो है कुछ महिलाएं भी उसमें शामिल हैं, सारे लोगों ने अगर जिद कर ली कि हमको पीड़ित परिवार से मिलना है और वे लोग गए, तो प्रशासन की जिम्मेदारी ये बनती थी कि भाई सकुशल उनको मिलवा दिया जाए एक एक करके लाइन से, और भीड़ नहीं लगना चाहिए, मतलब प्रॉपर एक तौर तरीका हो सकता था। लेकिन देखा गया कि रास्ते में बहुत सारे लोगों को जो है हाउस अरेस्ट कर लिया गया, रोड अरेस्ट कर लिया गया, ऑफिस अरेस्ट कर लिया, जैसे आज हम बैठे यहाँ पर, तो वहां तक पहुंचने भी नहीं दिया गया। और उसके बाद चलो ठीक है पहुंचने दिया गया, तो जो भी लोग वहां पर पहुंचे, मैंने एक वीडियो में देखा है कि वहां के ADM महोदय थे, तो उन्होंने जो है बार बार जातीय हिंसा की बात कर रहे थे कि भाई आप लोग जातीय हिंसा को भड़कावा दे रहे हो, बढ़ावा दे रहे हो। तो साथियों, इस जो ये सिस्टम जो सड़ा हुआ है ना उत्तर प्रदेश का, उस सिस्टम से मैं बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हूं। ये जितने पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं तो हमारे आपके भाई बंधु, लेकिन नौकरी के चक्कर में जो वास्तविक मार्ग है, जो राष्ट्र धर्म है, जिसको देशभक्ति का मार्ग है, वो चीज भूल जाते हैं। और सरकारें तो खैर आती रहती हैं, जाती रहती हैं। तो जैसा जो है प्रदेश का राजा होगा, देश का राजा होता, वैसे इनको मजबूरी में
काम करना पड़ता है, केवल और केवल जो है 50,000, 60,000, लाख रुपए की नौकरी के लिए। तो अगर पैसे के लिए सिद्धांत बदलना पड़े तो मैं उसको इंसान और इंसानियत नहीं समझता। बिलसी वाले केस में हमारे साथ क्या हुआ था, जब हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे थे, आप सभी को पता होगा कि जबरदस्ती जो है हम लोगों के ऊपर FIR दर्ज हुआ। 14 दिन हमको जेल में इसलिए रखा गया कि हम लोग आ जाएंगे तो अपने हक अधिकार की बात करेंगे और लड़ेंगे, और यही बीजेपी वालों ने ये सारे काम जबरदस्ती करवाया था। तो वास्तविकता हम समझ रहे हैं कि क्या है। तो वहां के ADM महोदय ने जो है बार बार अराजकता का नाम लिया था, बार बार जातीय हिंसा का नाम वो ले रहे थे। मैं देख रहा था वीडियो, और पीड़ित परिवार के अगर घर पे गए हुए हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि जो है कुछ बातें हो सकता है कि वो लीगल ना हो, तो पब्लिक है तो बोलेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है, तो राइट भी है उसको, उसका अधिकार भी है। सरकार बनाई है तो हिसाब तो आपसे ही लेगी ना। आप सबको पता होगा साथियों कि ये जो जातीय हिंसा का जो कैसा कह सकते हैं कि पॉइंट बीच में आया, वो कहां से आया। हम लोग 15 तारीख आई थिंक फर्स्ट मीटिंग हमारी हुई थी, जब हम पीड़ित परिवार से मिलने गए थे, और मिल करके वहां से लौटे थे, मात्र आधे घंटे भी नहीं हुआ था, शिवा ठाकुर नाम के व्यक्ति का फोन हमारे पास आता है, और पहले तो अपना परिचय नहीं बताता है, और सीधे सीधे वो धमकी देने लगता है। और धमकी देता है तो ये बोलता है कि अगर गड़िया रसूलपुर आए तो दूसरी हत्या तुम्हारी होगी। सिंपल सी बात है कि दूसरी हत्या तुम्हारी होगी, इसका मतलब है कि पहली हत्या आपने करवाया है। इतनी सी बात है। पता नहीं पुलिस के पास क्या सिस्टम है, कौन से तौर तरीके से वो जांच करती है, कि कभी वो जनता के फेवर में होता ही नहीं है, कभी जनता के तौर तरीके से होता ही नहीं है। इतनी सी बात है। और अगर उस दिन जब ये बात पुलिस की पास पहुंची, अगर उस पर कार्रवाई हो जाती तो जातीय हिंसा का कोई सवाल ही नहीं होता। उसका हौसला बढ़ता रहा, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पे वो धमकियां देता रहा, उसको वायरल किया, और जब उसने धमकियां दिया तो गाली गलौज शुरू हुआ। उसने पूरे मौर्य समाज को उल्टे सीधे बोला, तो हमने उसको ठाकुर को लेकर के हमने बोला। तो हमारा उद्देश्य ठाकुर समाज से नहीं था, तुम्हारे जैसे ठाकुर की बात में कर रहा था, जो मनचले किस्म के लोग होते हैं। और नहीं तो इधर आ जाइए हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके में, जहां से मैं बिलोंग करता हूँ, या लखनऊ क्षेत्र में आ जाए, कोई प्रकार की घटना नहीं होती है। लेकिन वहां पे मैंने देखा पूरा का पूरा दबदबा है, और वो अभी सूत्र पता चला कि उसका अवैध कब्जा भी है, बहुत सारे जमीन जायदाद को कब्जा कर करके बैठा हुआ। हमको धमकियां दी, मैं बताने वाला भी नहीं था, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य जो था वो शिल्पी कुशवाहा को न्याय दिलाना था। पहले हमारा मुद्दा नहीं था, पहले शिल्पी कुशवाहा का मुद्दा था। हम लोग साइलेंट मोड में थे, हमने FIR भी नहीं करी, हमने पहले प्राथमिकी भी नहीं दी। हमने कहा ठीक है, तो कोई व्यक्ति आवेश में भी आ सकता है, या जो है कुछ भी उसके मेंटली जो है सोच पर डिपेंड करता है, किस एक्टिंग मतलब किस वे में वो गाली दे रहा है, किस वे में धमकी दे रहा है, वो बाद में देखेंगे। पहले हम शिल्पी की बात करते हैं। उन्हें थाने में FIR दिया, सोशल मीडिया पे हमारे कई सारे जो है साथियों से भिड़ गया। हमारे साथियों ने भी बहुत फोन करके उसको धमकी दी। तो निश्चित तौर पर ये जो हिंसात्मक चीजें आगे बढ़ी हैं, इसमें स्थानीय पुलिस को बहुत ही बारीकी से स्टडी करने की जरूरत है, बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट है। और इस की पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मामले को बाइंड अप करने की जरूरत है। बाइंड अप इन द सेंस कि कैसे मामला सॉर्ट आउट होगा, खत्म होगा। और अगर हम किसी को दोबारा टॉर्चर करेंगे तो कहीं ना कहीं उसके अंदर इरिटेशन भी पैदा होता है। तो जैसे एक तरफ तो हत्या हो गई, दूसरी है कि हमारे लोगों के खिलाफ FIR भी हो रहा है, जेल में भेजा जा रहा है। 3 बच्चों को बिना बताए गिरफ्तार कर लिया गया, और दूसरे दिन जब ढूंढने लगे तो जो है ये पता चला कि जो है उनको जेल में रखा गया है। तो कहीं ना कहीं जो है स्थानीय जो पुलिस डिपार्टमेंट है, अब जिससे पूछेंगे तो वो कहेगा सर मैं तो अभी आया हूं, मुझे पता नहीं। लेकिन कौन है वो शख्स, वो कौन सी बॉडी है जो पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी लेगी? तो कोई खड़ा ही नहीं होगा, बस खाली पुलिस डिपार्टमेंट है। तो इतने दिन से अगर लापरवाही हो रही थी
तो उसके प्रति जिम्मेदार ना तो जो है मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनी समाज या जो भी आक्रोशी समाज था वे हैं, और ना तो मैं हूं। जिम्मेदार तो पुलिस प्रशासन ही है। और आज भी उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में चले जाइए, हम तो डेली इन्हीं समस्याओं को जो है सुन सुन करके परेशान रहते हैं। अपना जो है खाना पीना घर परिवार सब छोड़ करके केवल समस्या सुनने में लगा देते हैं और उसके समाधान में लगा देते हैं। नेता बनना, कब विधायक बनेंगे, कब लड़ेंगे, कब चुनाव की तैयारी, वो बाद की बात है। खाली समस्या से हम लोग इतना परेशान रहते हैं। लेकिन जो प्रशासन है वो जिम्मेदारी से अगर काम करे, छोटी सी कोई शिकायत कर रहा है कि सपोज करो किसी ने कहा कि सर इन्होंने हमको गाली दी, तो प्रशासन चाहे तो गाली देने वालों को टाइट कर सकता है 2 मिनट के अंदर। लेकिन वो कहेगा अरे चलो गाली तो ही तो दी है, फिर वो क्या करेगा, थप्पड़ भी मारेगा। चल कोई बात नहीं, थप्पड़ ही मार दिया भाई, धीरे धीरे वो गले तक पहुंच जाएगा, फिर हत्या हो जाएगी, फिर आंदोलन होगा, फिर इस प्रकार की जो कार्रवाई अभी हो रही है वो चलेगी। कहीं ना कहीं क्या है कि ये जितने भी अपराध हैं उनको जन्म देने का जो कार्य वो स्थानीय प्रशासन ने किया है और बाकी प्रदेश की पुलिस करती ही है। मैं पुलिस का विरोध नहीं कर रहा हूं। अक्सर जो है जब हम विरोध की बात करते हैं तो लोग भड़क जाते हैं, सोचते यार ये पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को बचाना है। कभी कभी ऐसा भी होता है, एक पुलिस वाले ने गलती कर दी, दूसरा पुलिस वाला नहीं बोलता, कहता नहीं डिपार्टमेंट को बचाना है, ये भाई बैठा है बगल में, अगर ये गलती कर दे तो देखो मैं इसको बचाता हूं, नहीं बचाता। राष्ट्र धर्म निभा रहे हो या डिपार्टमेंट धर्म निभा रहे हो, ये बहुत बड़ा सवाल है। राष्ट्र में एकता, अखंडता, बंधुता तब कायम होगी जब यहां से जो है ऊंच नीच, भेदभाव, ये सारी चीजें संवैधानिक हैं। इतने दिन से संविधान लागू हुआ, लेकिन आज हमारे देश में क्या चल रहा है, मैं बड़ा हूं, वो छोटा है, वो नीच है, अरे तू तो, तेरा इतिहास नहीं है, तेरा भूगोल। अरे सबको नागरिकता मिली है भाई, सभी को जीने का अधिकार है। अपराधी की कोई जात नहीं होती, वो मौर्य भी हो सकता है, पंडित भी हो सकता है, ठाकुर भी हो सकता है। तो कड़ी कार्रवाई जो है होनी चाहिए न्याय संगत तरीके से। सरकार बनाए रखे योगी जी, मोदी जी, हमारे को क्या जरूरत है। कल बात हो रही थी जो है प्रभारी साहब से, तो बात यही हुई कि जो है ठीक है, मतलब योगी जी की राज्य में कार्रवाई तो हो ही रही है। हमने कहा सरकार अगर कार्रवाई होती तो हम लोगों को पार्टी बनाने की क्या जरूरत थी, हम लोग को लड़ने की क्या जरूरत थी। किसी के पास टाइम है? हमारे घर पे हमारे माता पिता जो है हमेशा परेशान रहते हैं कि बेटा ये क्या कर रहे हो, दिन रात समाज सेवा में लगे हो, घर कब आओगे, घर कब जाओगे, घर की जिम्मेदारियां कब संभालोगे। हमने घर परिवार छोड़ दिया केवल इसीलिए कि देश और राष्ट्र की बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ देख रहा हूँ कि भ्रष्टाचार चरम पे है, कहीं कोई बिना पैसा लिए कोई काम ही नहीं करता। मतलब पूरा यूपी जो है वो, यूपी क्या प्रदेश देश की बात करूं, लेकिन मैं अभी प्रेजेंट में यूपी की बात करूंगा, पूरा यूपी जो है त्राही मचा हुआ। आज हम जब अनिश्चितकालीन धरने की शांति प्रिय, भाई चलो ठीक है, उधर बच्चे हिंसा कर रहे थे, नए हमारे युवा जाकर के जो है प्रशासन के काम में बाधा डाल रहे थे। तो हमने कहा भाई चलो हम लोग शांति प्रिय तरीके से आकर के यहाँ पे बैठ जाते हैं और अपराधी के फांसी की मांग करते हैं, कुछ हमारी डिमांड है। तो भैया हम शांति प्रिय तरीके से भी आंदोलन नहीं कर सकते हैं, ये कौन सा राज है? जबकि कानून में जो है लिखा हुआ है साफ साफ, हमारे जो है पार्टी के ही संवैधानिक अधिकार मिला हुआ पार्टी स्तर पर ही, कि कोई भी काम अगर जनता के हित में सरकार नहीं कर रही है तो उसका विरोध करने के लिए आप पूर्णतः स्वतंत्र हैं। कहीं पर भी धरना करो, कहीं आंदोलन करो और कहीं पर भी प्रदर्शन करो। लेकिन सरकार क्या कर रही है, ना प्रदर्शन मत करना, नहीं तो हमारी पोल पट्टी खुल जाएगी। एक वीडियो में देख रहा था, आदरणीय जो है डिप्टी सीएम साहब हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी, एक भाई संतोष मौर्य जी हैं, पत्रकार हैं, तो उन्होंने पूछ लिया कि बहन शिल्पी साक्या की हत्या हुई है तो उसके बारे में क्या कहना। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जो है हत्यारे को पाताल से ढूंढ के लेकर के आएंगे। अच्छा, पाताल से तो ढूंढ के लेकर के आएंगे, जेल तो चला गया, अब आगे की क्या कार्रवाई है? कोई या दूसरा अपराधी डर रहा है क्या किसी अपराध से? भाई जेल चला गया, सिंपल। तो साथियों इसमें दोष जो है ना सिर्फ और सिर्फ सरकार की है, ये भी मैं नहीं कहूंगा। मैं आपको बता दूं, हमारे कानून व्यवस्था में जैसे आप देखोगे कि फांसी की सजा का प्रावधान, फांसी की सजा के प्रावधान में वो कोर्ट का तौर तरीका है। निर्भया केस में अपराधियों को फांसी हुआ तो मान के चलो कि 2 साल के आसपास, 2-2.5 साल के आसपास लग गए। अगर हम डिमांड सरकार से ये कर रहे हैं कि भाई अपराधियों को फांसी हो, तो सरकार जो है ये गारंटीड जो है
ये मतलब नहीं लिख सकती है कि हाँ सर अपराधियों को फांसी की सजा जो है होगी। ये कानून में हमें बदलाव करवाने की जरूरत है, ऐसा हमारे संविधान में कि वो जज का मैटर है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश सरकार जो है डायरेक्ट चाहे किसी को फांसी दिलाना, षड्यंत्र के तहत तो कुछ भी कर दे, एनकाउंटर कर दे, कुछ भी, लेकिन कानूनी प्रक्रिया नहीं है हमारे देश के अंदर, आप समझिएगा इस बात को। तो जज साहब हो जाते हैं, तो जज साहब क्या करते हैं, अब जज साहब के पास वकीलों की दलाली चलनी शुरू हो जाती है। अच्छा, वकील तो भाई बहुत सारे वकील हैं, अधिवक्ता खुद को कहते हैं, कितने लोग न्याय के लिए लड़ते हैं, भाई उनको मैं प्रणाम करता हूं। लेकिन आज देखो कि भाई अभी सूचना आई कि यहाँ का जो अपराधी है 50 लाख की जमीन बेच दिया। तो किस लिए बेच दिया कि सबको पैसा खिलाओ, और यहां तक कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में जज भी आगे पीछे हो जाते हैं, होते हैं। कहते हैं ना भारत देश में सब बिकता है, खरीदने वाला चाहिए, नहीं तो इतने बड़े बड़े गुंडे मवाली यहाँ पे पलने का कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन वही जो है कानून ऐसा हमारे देश का है कि अपराधी सारे के सारे बच जाते हैं, लेकिन जो निर्दोष हैं वो फंस जाते हैं। अभी देखो हमारे जो समाज के बच्चे गए थे मिलने मिलाने के लिए, उनको जो है कानून के दायरे में फंसा दिया गया। एडीएम महोदय ने डायरेक्ट बार बार 3-4 बार बोला कि तुम अराजकता फैला रहे हो, और बस FIR हो गया। हम बोल रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं बड़ा ही जो है लचीला विषय है, इसलिए अपराधियों को डायरेक्ट फांसी जो है नहीं दी जा सकती। बस जैसे हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री वो सिफारिश कर सकता है कि भाई फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए। अब आती है बात, जैसे कि बुलडोजर चलाने वाली बात आती है, तो बुलडोजर जो है चलाया जा सकता है, ये भी सरकार के अधिकार क्षेत्र में आना चाहिए। लेकिन अभी हाई कोर्ट ने जो है सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी, भाई बुलडोजर नहीं चलाओगे। तो ठीक है, कहीं ना कहीं अगर सरकार जिम्मेदार है ईमानदारी से काम करने के लिए तो बुलडोजर चले। लेकिन यहाँ तो अगर सरकार अपने में आ गई, तो वो जैसे अखिलेश यादव की सरकार आई तो जो है वो अपने हिसाब से काम कर रही है, बहन जी की सरकार आई अपने हिसाब से काम कर रही है, योगी जी की सरकार आई तो अपने हिसाब से काम। सबके हिसाब से अलग अलग धर्म है, सबके हिसाब से अलग अलग तौर तरीका है, न्याय करने का तौर तरीका सबका अलग अलग है। जबकि इस देश का, इस ब्रह्मांड का, इस सिस्टम का धर्म, न्याय और जिम्मेदारियां सबकी समान है। जब उनकी सरकार आती तो दूसरे तरीके से, उनकी सरकार आई दूसरे तरीके से। तो यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है बाउंडेशन लगा दी कि बुलडोजर जो है नहीं चलेगा। अब हम उसकी डिमांड करने जा रहे हैं, ठीक है, तो डिमांड करने जा रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ जी सिफारिश लेकर के कोर्ट के माध्यम से जो है बुलडोजर चलवा सकते हैं, गिरवा सकते हैं, अगर इस प्रकार का जघन्य अपराध है तो। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी क्यों करेंगे? योगी आदित्यनाथ जी जो है चुनावी प्रचार में बिजी हैं और सरकार बनाने में बिजी हैं। और दूसरी बात क्या है, जो अन्य छोटी छोटी मांगे, आम लाइसेंस की बात हो रही है, 50 लाख के कैश की बात हो रही है, ठीक है ना। तो इन सब चीजों में आज तक योगी आदित्यनाथ जी अपने जमाने में किसी को पैसे नहीं दिए। जब अब मैं फिर जातीय बात करूंगा, जातीय हिंसा भड़काने वाली बात करूंगा, तो जब मैंने देखा है कि 2-3 महिलाएं सवर्ण कैटेगरी की थी, जबकि हमारी पार्टी हर समाज का समान नेतृत्व करती, किसी जातीय भेदभाव की बात नहीं करती है, तो सवर्ण कैटेगरी की थी, तो उन महिलाओं को सरकारी नौकरी भी मिली है, मंत्री तक बनाया गया है, 50-50 लाख रुपए और फ्लैट भी लेकर के दिए हैं। और लेकिन जब यही जो है शोषित और दलित समाज की बात आती है तो इग्नोर कर दिया जाता है। ये क्या है? आखिर इस देश में कैसे और कब तक चलेगा? तो ये आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के जो कर्म है, जिसकी वजह से हमारे देश की जो जनता है उनके बीच में अराजकता का माहौल लगातार बना रहता है। तो जब ये आंदोलन की घोषणा हो गई थी, और मैं किसी, आप देखेंगे सोशल मीडिया पे, तो हमने बहुत ज्यादा प्रचार करने का प्रयास नहीं किया। हम सिर्फ यही कह रहे थे कि भाई ठीक है, अगर आपको दिक्कत है तो हम लोग 4-5-10 लोग मिल करके धरने पर बैठ जाते हैं, आप शांति से जो है अपना काम करिए, हम अपना काम करते रहें, फटाफट करवाइए, और करवाने के बाद जब काम हो जाएगा तो हम लोग उठेंगे। लेकिन नहीं, अब घर से नहीं निकलने दे रहे हैं। तो ये मुझे बताओ, घर से कब तक नहीं निकलने दोगे? हैं भाई, हम अनिश्चितकालीन धरने की घोषणा कर रहे हैं। अनिश्चितकालीन धरने पर जो है
हम तो 24 घंटे बैठ जाएंगे, सुबह बैठ जाएं, शाम को बैठ जाएं, कल बैठ जाएं, परसों बैठ जाएं, हमको किसी की जरूरत ही नहीं है, जनता की जरूरत नहीं है हमको भाई। हम पीड़ित परिवार को पाए नहीं तो हम 3 लोग अभी देखो बैठे हैं घर में, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे और 24 घंटा लाइव रहेंगे, तो हमको कोई रोक नहीं पाएगा। अब ये अगर आदरणीय योगी जी आप ये सोच रहे हो कि जबरदस्ती करके आवाज को कम कर देंगे, तो ये चीज संभव नहीं है। और बहुत सारा तरीका है, जिस कोर्ट कचहरी की मैं बात कर रहा हूं ना, उसी कोर्ट कचहरी से जो है सरकार को बांधने का भी तौर तरीका है। अभी मैं आज जो है हरदोई लायर साहब से बात कर रहा था फोन पर, तो उन्होंने कहा नहीं सर पूरी तरह मामला कंट्रोल है, नहीं तो हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हर रास्ते जो हमें पता है और देख रखे हैं। अभी तक किया क्या है, यही सब देख रहे हैं, अनुभव ले रहे हैं कि देश और समाज क्या और कैसे चल रहा है। तो हम कहीं से भी सरकार को बाउंड कर सकते हैं अगर हम उस पॉइंट को लेकर के सीरियस हो गए थे। और ये निश्चित तौर पर बहन शिल्पी जो है कुशवाहा को न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा, निश्चित तौर पर मिलेगा, लेकिन तौर तरीका थोड़ा सा युद्ध के स्तर पर चेंज करना पड़ सकता है। हमारे सभी शुभचिंतक साथियों, जिन युवाओं को, जिन भाइयों को, जिन बहनों को, और जो जिसके अंदर इंसानियत है, हर कोई सपोर्टर होगा। ऐसी हैवानियत भरी जो मौत है वो किसी भी बहन को, किसी भी भाई को ना मिले। और जो भी सहानुभूति रखते हैं पीड़ित परिवार के प्रति, उन सबसे मेरा अपील है कि सरकार जो है अपने मन के हिसाब से करेगी। प्रशासन ये कह रहा है कि काफी हद तक तो न्याय मिल गया, अपराधी अरेस्ट हो चुके हैं, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए। अभी एसएचओ साहब रात में भी 1 बजे फोन मेरे को किए थे, बात नहीं हो पाई एट द टाइम, शाम को बात हुई, अभी सुबह बात हुई। तो उनका निवेदन ये है, मैंने एक जो है ज्ञापन भी उनको दिया है, और जो मांगे हैं हमारी सारी मांगों को मैंने इन्वॉल्व भी किया है। और उनका कहना कि सर थोड़ा टाइम दीजिए, और ये सारी चीजें जो भी मांग है वो टाइम प्रोसीडिंग है, और अगर आप जल्दबाजी काम करोगे, हम लोग इसी में उलझे रहेंगे, तो काम आपका कैसे करवा पाएंगे। बात भी जायज है। तो इन सब चीजों को देखते हुए और सरकार के रवैये को देखते हुए जो है टाइम पीरियड का मान के चलिए कि हम लोग विरोध हमारा जारी रहेगा, और 10 से 15 दिन मान के चलो, मैक्सिमम 20 दिन, ठीक है ना। 20 दिन तक हम लोग वेट करेंगे। अगर 20 दिन के अंदर रिजल्ट कंक्लूजन जो है पॉजिटिव नहीं मिलता है, तो हम लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा सबसे पहले तो खटखटाएंगे। और दूसरी बात कि जो है ये अनिश्चितकालीन जो धरना या कह सकते हैं सत्याग्रह है, ये कंटिन्यूअसली जारी रहेगा। इसके लिए जरूरी नहीं है योगी आदित्यनाथ जी और हरदोई पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस ये बात ये समझ ले कि जो है ये जो हमारा आग्रह है, सत्याग्रह है, ये कहीं से भी हो सकता है। लोग खेत खलियान में बैठ करके भी कर सकते हैं। तो आप ये मत समझिएगा कि जो है आपने हमको दबा दिया, हम दब गए, हम चुप हो गए। न्याय के खिलाफ आवाज सदा बुलंद रहेगी और रहती आई है आगे भी, जब तक हम लोग पूरे यूपी को, पूरे भारत को सुरक्षित नहीं कर देते हैं, और भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाने का जो सपना हम लोगों ने लाया है, पाला है, वो करके नहीं छोड़ दे, तब तक हम लोग दम नहीं लेंगे, ना रोकेंगे, ना झुकेंगे। मेरा आप सभी से निवेदन है, सभी आला अधिकारियों से और आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो है इस मामले में जो भी कार्रवाई आपको करनी है, अगर आपकी जगह मैं होता तो ये काम खड़े खड़े चुटकियों में 24 घंटे के अंदर करवा देते। लेकिन दुख इस बात का है कि हमारे देश की जनता जो है वो नहीं समझती है, हम जैसे गरीबों को, आम इंसान को नहीं समझ पाती है। वो क्या करेगी कि मोदी जी का हवाई जहाज आ रहा है, योगी जी का हवाई जहाज आ रहा है, तो हवाई जहाज, जुमले और तमाम सारी इस प्रकार की एक्टिविटी जो दिखावे भरी होती हैं, उनकी तरफ लालायित हो जाती हैं, क्योंकि बचपन से उनको जो है मानसिक रूप से अपंग बनाया जाता है इस देश के अंदर, ताकि वे 2-2 रोटी और 2-2 जो है क्या कहते हैं किलो गेहूं चावल के लिए इधर उधर बिकते और लुटते रहे। इसी चीज का फायदा जो है सरकार उठाती आ रही है। लेकिन लगातार अब देश की जनता जाग रही है, समझ रही है, और अंधकार के बाद जो है वो सूर्य का उदय जरूर होगा, और एक दिन भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगी। लास्ट में साथियों, मैं चलते चलते आप सभी से अनुरोध करूंगा कि अपनी एकता, अखंडता बनाए रखें। साथ ही साथ बहन शिल्पी साक्या वाले मुद्दे पर जितना जोश और जुनून आपने दिखाया है,
उसके लिए मैं आपको तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और बड़ा दुख है ये है कि हमारे समाज में, स्पेशली मैं जातिवादी बात नहीं करूंगा, मौर्य कुशवाहा के सैनी समाज की अगर स्पेशली मैं बात करूं तो शिल्पी कुशवाहा को न्याय दिलाने की सबसे बड़ी और प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हीं की है। और इसमें आला नेता, मतलब नेता जो पहले से हैं, मैं नाम तो ले सकता हूं लेकिन ना लूं क्योंकि आप लोग बुरा मान जाते हो। बहुत सारे नेता हैं, कोई बीजेपी में है, कोई सपा में है, कोई कांग्रेस में है, कोई कहीं है, ठीक है। तो सब लोग अपनी अपनी पोजीशन पर हैं, लेकिन उन लोगों के पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है, हमारी बहन बेटियां मर रही होती, एक शब्द बोलने का टाइम नहीं होता है, न जाने का टाइम होता। और होता क्या है, प्रतिनिधि मंडल जाता है आजकल तो बड़ा एक जैसे वीआईपी कोटे वाला नाम कि किसी की जान जा रही है तो प्रतिनिधि मंडल जाता है। जब आप फोन करोगे तो प्रतिनिधि उठाता है, नेताजी फोन नहीं उठाते हैं, उनके पास टाइम ही नहीं रहता। तो बड़ा ट्रेंड चल रहा है, तो इसी चीज को आप लाइक भी करते हो। प्रतिनिधि मंडल गया, वो कहने अगर आरपी मौर्य गया, पैदल गया, चप्पल पहन के गया, वो चीज आपको नहीं पसंद है। आपको प्रतिनिधि मंडल देखने पसंद है, ऑनलाइन से जो है 50 गाड़ियां और डिफेंडर फॉर्च्यूनर पसंद है। तो न्याय हो ना, उससे मतलब नहीं है। तो नेता तो जानते हैं आपकी लाश पर राजनीति करता है, हम तो नेता नहीं। आज मैं बतौर शिल्पी का भाई जो है आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और आज भी मैंने मूड बनाया था कि जो है पीड़ित परिवार आए ना आए, लेकिन हम लोग जो है आपके जीपीओ में बैठ करके और इस जो सत्याग्रह की शुरुआत करेंगे निश्चित काल। और निश्चित तौर पर कि हम जो है एक जमीनी व्यक्ति हैं, हमें किसी भी परिस्थिति में आप रख सकते हो और हम लड़ने के लिए सक्षम हैं। मच्छर काटे वहां पे पार्क में बैठ सकता हूं, ठीक है। किसी प्रकार की और कंडीशन हो जिसमें हम अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। आप सभी को पता होगा कि बनारस में हम लोग 5 दिन अनिश्चितकालीन धरना किए हुए थे, रातों दिन, और बारिश हो रही थी। रात में हम लोग इसलिए नहीं भागे कि कहीं जो है स्थानीय प्रशासन जो भी हमारा टेंट वेंट था वो उखाड़ करके फेंक ना दे। और पीड़ित परिवार अगर साथ है तो न्याय की गारंटी हम देते हैं, और आज भी पीड़ित परिवार हमारे साथ है। तो जो है आप सभी से मेरा निवेदन ये है कि जो है एकता अखंडता बनाए रखें, और न्याय बहन शिल्पी कुशवाहा जी को जरूर मिलेगा, ये मैं आश्वासन देता हूं। लेकिन संपूर्ण समस्या के समाधान की अगर मैं बात करूं तो संपूर्ण समस्या का समाधान कैसे हो? आज बहन शिल्पी साक्य की हो गई, कल जो है कोई अभी विश्वकर्मा एक लड़की खत्म हो गई थी, हाँ वहां पर भी जाना है, लेकिन अब उलझे इधर है तो कैसे वहां चले जाएं, दूसरा कहीं और, तीसरा कहीं और। तो ये जब समस्या ही समस्या है, जैसे कहीं अपने मार्केट में देखा गद्दे ही गद्दे हैं, जेवर ही जेवर हैं, ऐसा लिखा रहता है, जैसे लग रहा है यहाँ पे पूरी प्रदर्शनी लगी हुई है समस्या की। तो साथियों, समस्या का समाधान क्या है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बोले ना, पॉलिटिक्स इन द सेंस राजनीति जो है हर समस्या का समाधान है। और हम राजनीतिक नहीं, हमारा कोई बैकग्राउंड राजनीतिक नहीं है, लेकिन पिछले 10, 12 साल, 15 सालों से ये राजनीति को देख देख करके हम पक चुके हैं। अब एक नई राजनीति को हम लेकर के आ रहे हैं, आप सभी को समझने की जरूरत है। और अगर उस राजनीति को समझ गए तो मैं आरपी मौर्य की गारंटी लेता हूं, भारत देश की समस्या का संपूर्ण समाधान कर दूंगा। लेकिन वो एक हाथ से ताली, ऐसे मैं चाहूं ना ताली बजाना, तो नहीं बजने वाली, उसके लिए दोनों हाथ चाहिए। नेता जिम्मेदार हो और जनता भी जिम्मेदार हो, बस समस्या का समाधान है, समस्या का समाधान है। लेकिन नेता आप उनको बनाओगे जो आपकी बहन बेटियों का रेप करने वाले हैं, जो गुंडे हैं, बदमाश हैं, और जो है क्या कहते हैं, तमाम सारे केसेस में इन्वॉल्व हैं, अवैध भू माफिया हो, गुंडा वाले हो, उनको नेता बनाते हैं। ये गलती आपकी है। और अगर ऐसे ही गलती करते रहे तो जो है मैं बता रहा हूं, ये समस्या जो बनी रह जाएगी, और आरपी मौर्य जैसे लोग लगातार कभी इधर कभी उधर इस बहन उस बहन के लिए लड़ते रह जाएंगे, और मेरे मरने के बाद 2-4 भाई और मर जाएंगे, पीढ़ी चली जाएगी, समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी। यही कारण है कि पिछले 78 सालों से अभी तक समस्या बनी की बनी है। और एक बात आपको बता दूं, भारत देश चल कहां रहा है? भारत देश के अंदर कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो लोकतांत्रिक पार्टी हो, जो आपकी पार्टी हो। अगर हाँ साथियों, बीच में इंटरप्शन हो गया था किसी वजह से, तो
मैं ये कहना चाहता हूं कि जो है भारत देश में कोई पार्टी नहीं है यार, कहां फंसे पड़े हो है? हमारे मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनी समाज के लोग कहेंगे नेता और दलाल में अंतर नहीं पता है। जब मैं बोलता हूं लोग कहते हैं गाली देता है? सही रास्ता बताने वाले गाली दे रहे हैं, और जो तुम्हारा खून बेच करके अपना बेटा बेटी पाल रहा है तुम नेता माने घूम रहे हो हैं? गलती तो आपकी है, तो बहन बेटियां तो आपकी मरेंगी ना। भारत देश के अंदर कान खोल के सुन लीजिए, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो लोकतांत्रिक है, जो आपको अपना बेटा और बेटी की तरह मानती है और हक अधिकार उसमें सुरक्षित है। कहने का मतलब हर तबके को पूर्ण भागीदारी नहीं है। हमने जो संविधान बीआरपी भारतीय राष्ट्रीय पार्टी का लिखा है, वो संविधान ऐसा बनाया है कि भारत देश का कोई भी नागरिक किसी भी वर्ग जाति बिरादरी का हो, जो है ये नहीं कह सकता कि भारतीय राष्ट्रीय पार्टी हमारी पार्टी नहीं है। पूरी भागीदारी, और यहां पे सिर्फ और सिर्फ नेतृत्व योग्यता और विचार का सम्मान होता है, व्यक्ति का सम्मान नहीं होता है। हाँ ठीक है, हम लोग अभी शुरुआत की है, कुछ लोग हल्के में लेते हैं, ठीक है ना, शुरुआत किए हैं, और ये जो पौधा हम सींच रहे हैं, पाल रहे हैं ना, धीरे धीरे बड़ा होगा। लेकिन इसको जरूरत है आपको, आपकी जरूरत है। यही 2027 का चुनाव आ रहा है, आपके दिमाग में बीजेपी नहीं जाने वाली, आपके दिमाग में अरे सपा आएगी, एक कह रहा नहीं जो है कांग्रेस आ जाएगी, एक कह रहा नहीं बसपा आ जाएगी। अरे यार सबको तो देख लिया है। अखिलेश यादव का जब जमाना था ना, सुल्तानपुर में 2-2 मर्डर केस हो गया था, रमाशंकर उमाशंकर, 17 नंबर की एसी में बंदा बैठा था, निकल के बाहर नहीं आया, 7 दिन लाश पड़ी थी, 7 दिन लाश पड़ी थी। मायावती बहुजन समाज की जो है लीडर हैं, बहुजन समाज 4-4 बार सरकार बना ली मायावती ने, बनाई कि नहीं बनाई? समस्या ना तो नियम बना ना कानून बना, समस्या घूम फिर के वही जातियों में बंटे हो। आप जिस दिन सही मार्ग और सही तौर तरीका आप ढूंढोगे, हमने उसका भी समाधान निकाल दिया, जातियों का भी। ये देखो मौर्य जी हैं, ये मौर्य जी अध्यक्ष हैं, ये देखो वर्मा जी हैं, वर्मा जी सारे जाति के अध्यक्ष हमने पार्टी में भागीदारी दे दी। वर्तमान में 5 राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और नीचे से लेकर ऊपर तक। तो पूरी तरह हम और हमारी पार्टी तैयार हैं सरकार बनाने के लिए, लड़ने के लिए। आप अपने विचार बदल लो तो ये जो आताताई सरकारें हैं ये घुटने टेक देंगी, और दूसरी जो सरकार आएगी और आपकी समाधान की गारंटी और डायरेक्ट जो है कंप्लेन, आरपी मौर्य कहीं भी रहे, किसी भी हालत में रहे, आप ये समझ लो कि हम और हमारे रिप्रेजेंटेटिव से डायरेक्ट बात होगी। अगर आप कहो कि इन केस ऑफ इमरजेंसी हमको आरपी मौर्य से बात करनी है, तो आरपी मौर्य से डायरेक्ट आपकी बात होगी। अगर ऐसी कंडीशन नहीं बनती है तो बीच के सारे रास्ते जो है हम तोड़ देंगे, अगर हमसे आपका संवाद नहीं हो पाता है। हमें नेता मंत्री विधायक सांसद नहीं बनना है, हमें चाहिए समस्या का समाधान। उसके लिए हम बहुतों को नेता बनाने के लिए और बहुतों को सिखाने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन अपनी ये जो चौतरफा विचारधारा, विशेष तौर से मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनी समाज, अभी कुछ दिन पहले बिहार के मुख्यमंत्री बन गए, कौन? वो भाई साहब हैं सम्राट चौधरी। तो यूपी में तो डिप्टी सीएम है, और देखो हरियाणा में भी तो सीएम है। तो कुछ लोग कहते नहीं उन्हीं लोगों की वजह से समाज जागरूक है। भाई मान ले चल जागरूक है, तो शिल्पी कुशवाहा को न्याय दिला लियो। क्या रोल है इन सारे नेताओं का? है कुछ? नहीं है। भाई जितना योगी आदित्यनाथ आपके लिए कर सकते हैं उतना केशव प्रसाद मौर्य नहीं कर सकते, मैं ये बोल रहा हूं। तो फिर केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर वोट क्यों दे रहे हो, बताओ मुझे। दूसरी ये बात है कि हमारे ही मौर्य समाज, अभी मैंने पता किया वहां पे स्थानीय क्या सिचुएशन है। तो जो मौर्य समाज है ना, सोच इतनी डाउन है सोच कि बिना बाबूजी से पूछे काम नहीं कर रहे हैं। और मैं यही जो है बाराबंकी में गया था, एक कार्यक्रम करवा रहा मतलब था, जो है उस कार्यक्रम में मैंने बीजेपी की थोड़ी आलोचना कर दी। आलोचना राजनीति का हिस्सा है,
आलोचना नहीं करेंगे तो वो चीजें प्रकाश में नहीं आएंगे। मैंने आलोचना कर दी, वहां के जितने मौर्य थे वो विरोध में खड़े हो गए कि योगी आदित्यनाथ जी का विरोध मत करना। बताओ मुझे कौन सी ऐसी थीम है योगी आदित्यनाथ जी के पास? कौन सा ऐसा फंडा है, कौन सा ऐसा फार्मूला है आपके लिए, आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए, भारत देश को सोने की चिड़िया बनाने के लिए, या आपका भविष्य उज्जवल बनाने के लिए? कोई फार्मूला है? कोई फार्मूला नहीं है। लेकिन वो लोग बिरादरी के नाम पर भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। बहुत पहले की बात है। इतनी अंधभक्ति, और वही अंधभक्ति आपके वहां पर भी है जहां पर एक घटना घटी। तो जब तो मैं बात करूंगा कि भैया पार्टी ज्वाइन कर लो, हमारे संगठन से जुड़ जाओ, हमारे साथ चलो, तो छटक छटक ऐसे भागेंगे कि जैसे आरपी मौर्य की बिल्डिंग बन रही है। लेकिन जब वहीं पर इस प्रकार की घटना होती है तो सीधे आरपी मौर्य के पास फोन करते हैं। योगी आदित्यनाथ दिखाई नहीं देंगे। योगी आदित्यनाथ दिखाई नहीं देते, केशव प्रसाद मौर्य नहीं दिखाई देंगे, कोई और नहीं दिखाई देगा। तो आरपी मौर्य के पास आते हैं, तब उस समय जो है सब भूल जाते हैं। तो ठीक है, मैं ये कोस नहीं रहा हूं कि आप मेरे पास क्यों आते हैं, आप आइए, स्वागत है आपका। लेकिन मेरा ये कहना है कि मैं कब तक आपकी सेवा करता रहूंगा ऐसे? जो काम आप सालों में नहीं कर पा रहे हो ना, वो 7 दिन में आप कर सकते हो। खाली ये दिमाग सही कर लीजिए। तो उदाहरण के लिए मैं बता दूंगा, मौर्य कुशवाहा साक्य सैनी समाज का एक प्लेटफॉर्म, जो हमारे समाज के लोगों ने ऊर्जा दिखाई है ना शिल्पी कुशवाहा के घर जाने में, वही ऊर्जा दिखाने की जरूरत है मौर्य समाज को एक दिशा में लाने की। सारे नेताइन को एक साथ बुलाओ, एक महापंचायत बिठाओ, और जो नेता विचारों को ना माने, अपने बेटा बेटी के लिए मर रहा हो ना, उसको सोटा मार के बाहर निकालो। कर सकते हो। सारे युवाओं जो दिन भर समाज कर रहे हैं, उन सबको मैं बोल रहा हूं, जो समाज के और सबकी बात ना करता हो, उसको सोटा मार के निकालो। निकालने की क्षमता है। जिस दिन निकालने की क्षमता पैदा हो जाएगी, उस दिन ये मौर्य कुशवाहा साक्य समाज संगठित हो जाएगा। कभी अन्याय नहीं होगा, कभी अन्याय नहीं होगा, और उसकी गारंटी हम लेते हैं। लेकिन जब न्याय अधिकार की बात करोगे ना, यही जो दलाल किस्म के नेता हैं, जो इधर उधर पार्टियों में घूम रहे हैं, ठीक है ना, कोई पीडीओ का मुखिया बना हुआ है तो कोई किसी का मुखिया बना हुआ है, ये सब सिर्फ आपका वोट बेच करके चारों दिशाओं में आपकी ऊर्जा को बर्बाद कर रहे हैं। और ये बर्बाद होता रहेगा जब तक आपका कोई ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा नहीं होगा। आप बीआरपी के प्लेटफॉर्म को खड़ा करिए, और जितने लोग वहां पे कटोरा लेकर खड़े हुए ना, तो आपके पास आ जाए तो बता देना। लेकिन आपकी सोच ये है कि नहीं भाई, वो तो बीजेपी में मुख्यमंत्री है, आरपी मौर्य की तो औकात कुछ नहीं है। आरपी एक बंदा बोला आरपी मौर्य के पास क्या बोला, गाड़ी नहीं है, पता नहीं कुछ ऐसे बोला। तो बोला कार्यकर्ताओं के पास तो गाड़ी है, लेकिन आरपी मौर्य के पास गाड़ी नहीं है। बताओ, मतलब गाड़ी से मेरी पहचान होगी, मैं गाड़ी से बहुत पहचान अपनी बनाऊंगा। हद है सोच प्रभु। डिफेंडर से लोग पहचान बना रहे हैं। अब छोड़ दो सब बातें। खैर, तो मेरा साथियों ये कहना है कि पहले एक दिशा में जो चलना बैठना उठना सीखिए। लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, समस्या का समाधान हो जाएगा। जब एक साथ दिखोगे ना, जिस परिवार में एकता रहती है, पड़ोसी सोचता है कि 5 लोग हैं, पांचों भाई संगठित रहते हैं, तो पड़ोसी आपको कभी भी हराने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन अगर देखिए कि सारे भाई लड़ रहे हैं, तो वो एक को तोड़ना शुरू करेगा। ठीक है ना। समाज के जो शुभचिंतक है मौर्य कुशवाहा साक्य सैनी समाज में, वो समाज को नहीं बचा रहे हैं, वो नेताओं को बचा रहे हैं, जहर को बचा रहे हैं, जहर जिसको बोल रहे हैं, ताकि पी के मर जाए। भाई उदाहरण मैं ले लूं, नाम लेकर के ही बोल देता हूं मैं थोड़ा सा 2 मिनट के लिए, अभी कुछ लोगों को बुरा लगेगा। स्वामी प्रसाद की थ्योरी आप देख लीजिए। मैंने बोलना छोड़ दिया है, मैंने बोलना छोड़ दिया, आज एग्जाम्पल आ गया तो मैं बोल रहा हूं, सुन लीजिए आप। एक पत्रकार स्वामी प्रसाद मौर्य का था, अभी उसकी भी मैं देख रहा था। 15 तारीख को मैं गया तो उसने न्यूज बनाया, एक बहुत टपर टपर बोलता है, कौन कोई है जो भाई है, बुरा मत मानना, अच्छा बोलते हो लेकिन सत्यता पे रहो। तो वो बोल रहा था भाई, बोला कि 16 तारीख को स्वामी प्रसाद मौर्य का प्रतिनिधि मंडल सबसे पहले गया वहां पे, और उन्होंने उनके जाते ही पूरे आग लग गई समाज के अंदर। उसको ये नहीं पता कि 15 तारीख को कौन गया था।
अरे पीड़ित परिवार से ही पूछ लेता भाई एक बार, हैं? तो इस प्रकार की चीजें पहली बात तो चल रही। दूसरी बात, स्वामी प्रसाद जी का इतिहास आप देख लीजिए भाई, उनको बहुत अनुभव होगा, मैं मानता हूं, मेरे से बड़े हैं तो अनुभव तो होगा ही। बिटिया भी जो है बीजेपी में है और खुद जो है क्या लेकर चल रहे हैं, पता नहीं किसकी पार्टी लेकर चल रहे हैं, और अपनी पार्टी बता रहे हैं। ठीक है, कब बदलेंगे कुछ पता नहीं है। अच्छा, पार्टी जो लिए हैं उसमें किसी को भागीदारी नहीं है, उनके हिसाब से पार्टी चलती है, और कब झुकेगी, कब रुकेगी, कब थकेगी, इसका कुछ पता नहीं है। मायावती जी ने जब निकाला तो इधर उधर उधर उधर, मतलब कोई गली और कोई मोहल्ला बाकी नहीं। तो कौन सा सिद्धांत है आपका, बताओ मुझे। कल जिस बीजेपी को आप प्रमोट कर रहे थे उसी बीजेपी को आप खत्म करने की बात कर रहे हो। आपने बोला कि बीजेपी का दाह संस्कार मैं ही करूंगा। अरे बीजेपी का दाह संस्कार करने से पहले अपनी बिटिया का दाह संस्कार करना पड़ेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, करने को तैयार हो? करने को तैयार हो तो आज ही दाह संस्कार कर दीजिए अपनी बिटिया का। औकात है? लेकिन नहीं, ये नेता हैं। आरपी मौर्य अगर बोल रहा है तो नेता नहीं है, ये हमारे समाज की सोच है, और यही वजह है कि कूटे मारे जा रहे हो। स्वाभिमान आपको समझ में नहीं आएगा। और जो हमारे युवा हैं वो आजकल रील और छोटे छोटे व्हील में बिजी हैं। गैर जिम्मेदाराना एक्टिविटीज अगर किसी को बताओ तो बात भी समझ में नहीं आएगी। फॉलोवर्स का जमाना आ गया, फॉलोवर्स का जमाना आ गया। अरे फॉलोवर्स तो बेस्याओं के भी होते हैं, जो नंगी तस्वीरें दिखाते हैं ना ये फेसबुक पे, उनके भी फॉलोवर होते हैं। और अगर जो है ना, मैं आपको बता दूं, जो अगर फेसबुक पर कोई क्राइम वाली तस्वीर आप डाल देना, फेसबुक ब्लॉक कर देता आपको। देखा ही होगा आपने, नरेंद्र मोदी हो और जो पता नहीं कौन कौन लोग जो एप्स्टीन फाइल में शामिल हैं, सबके फॉलोवर देखो ना। अभी वो कौन सा किसकी बात कर रहे थे, वो जो पतला सा लड़का बहुत बोल रहा था आम आदमी पार्टी में, राघव चड्ढा बड़ा बोलता था यार, आज बीजेपी ज्वाइन होने वाला है। खूब लोग बढ़िया हमारा शेयर करते थे लोग हैं। और वो कन्हैया कुमार बहुत बोलता था समाज हित में, कांग्रेस वाले उसको जो है मसाला बना के पी गए। तो जब तक यहां पे प्लेटफॉर्म नहीं होगा, नेवर कैन सक्सीड, कभी भी आप सफल नहीं होंगे। और अब इस देश को और इस प्रदेश को नेतृत्व चाहिए, और वो नेतृत्व कौन सा? मध्यम मार्ग वाला। मध्यम मार्ग इन द सेंस कि सम्राट अशोक की नीति और फार्मूले पे चलने वाला जो है सिद्धांतवादी और न्याय प्रिय जो है नेतृत्व चाहिए, तब इस देश और समाज को दिशा मिलेगी, नहीं तो भटकते रहोगे ऐसे। और हाँ, एक बात और बता दूं, समाज में ऐसे ऐसे, क्या बोलूं मैं, कुछ निकल जाएगा मेरे मुंह से, ना बोले नहीं, मत बोलिए। ऐसे ऐसे लोग हैं जो दिन भर आरएसएस की जो है वो पाठशाला में जाते हैं। ठीक है, आज शिल्पी साक्या कुशवाहा वाले मैटर में ये बोल रहे हैं कि पुलिस वाले जो है गलत कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना? और आपके बीच में घुस घुस करके आपकी पोल ले जाकर के वहां पर दे रहे हैं और बता रहे हैं कि फला फला जो है व्यक्ति बहुत नेता बनता है, यार लोग इसे भी खत्म कर रहे हैं। और वो सोच रहे हो, अगर कोई ये सोच रहा है कि आरपी मौर्य आपके साथ खड़ा हुआ है ना, आप इस फिक्र में मत रहना। पहचान हमें सभी की है, ठीक है। आरएसएस की विचारधारा, आरएसएस अपनी विचारधारा लेकर चले, मुझे कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है, लेकिन हमारी जो विचारधारा मानवता की, हम उसको लेकर के चलेंगे। और इलेक्शन होगा, जनता किसका साथ देती है इस समय बताएगा, और जिसकी सरकार बनेगी अपने हिसाब से देश चलाएगा। लेकिन जो ये बीच वाले हैं ना, जो आरएसएस में कूद रहे हैं, अगर उन्हीं को कोई दो थप्पड़ भी मार दे तो आरएसएस वाले सामने नहीं आएंगे। दिल्ली में एक कांड हो गया, हिंदू हिंदू दिन भर चिल्लाते रहते हैं, हिंदू ही था, ठीक है ना, वहां पर समाधान नहीं निकला। आज शिल्पी कुशवाहा भी हिंदू है। बात हिंदू की नहीं है, बात यहां पे हिंदू के नाम पर शोषण करने की है। राम की बात करें कि भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। भगवान श्री रामचंद्र का एक भी आचरण है, भगवान श्री रामचंद्र का एक भी आचरण जो है आज सरकार अडॉप्ट नहीं कर रही है। भगवान श्री रामचंद्र जुमलेबाज थे, धोखेबाज थे, हैं? एप्स्टीन फाइल में जाते थे, एप्स्टीन फाइल में जाते थे, उनका नाम एप्स्टीन फाइल में था।
इतनी सी बात समझने की जरूरत है। और समझ रहे हो फिर भी रास्ता नहीं बदल रहे हो, तो इसकी जो सजा है वो तो भुगतना पड़ेगा। और हम जैसे लोग दिन रात लग करके अपना जीवन, अपनी एनर्जी, अपना सब कुछ बर्बाद करते रहेंगे। फिलहाल आप कब समझते हो ये आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन हम समझ चुके हैं और अपनी जिम्मेदारियों के प्रति दृढ़ संकल्पित हैं। और बहन शिल्पी जो है, शिल्पी कुशवाहा जी को अंतिम मोमेंट तक न्याय दिलाने के लिए हम लोग लड़ते रहेंगे। और चलते चलते एक बात और है कि कुछ फोटोज और वीडियोज आ रही हैं सोशल मीडिया पे, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि उसमें ये साबित करने का प्रयास किया जा रहा है कि शिल्पी जो है कुशवाहा का जो है ऋषभ द्विवेदी के साथ प्रेम प्रसंग था। तो प्रेम प्रसंग के आधार पे दलीलें दे करके केस को हल्का करने का प्रयास किया जा सकता है। लेकिन मैं आपको उदाहरण बता दूं कि पति पत्नी साथ में अगर रह रहे हैं और उनमें कोई लड़ाई हो जाए, या किसी सपोज करो अगर वैसी केस थी, तो अगर उनमें कोई लड़ाई हो जाए, कोई ऐसी कंडीशन आ जाए, तो मैं आपको बता दूं कि उसकी निर्मम हत्या करने का अधिकार भारतीय संविधान में नहीं है। भारतीय संविधान में नहीं है। तो कहने का मतलब अपराधी है तो उसको सजा मिलेगी। और जो लोग इसको शेयर करके ये बताना चाह रहे हैं प्रेम प्रसंग था, ये एक मूर्खता का परिचय दे रहे हैं। इससे ज्यादा हम कुछ करेंगे नहीं। और बहन बेटियां हैं, उनकी इज्जत का सम्मान करना हमारा नैतिक धर्म है। किसी की इज्जत को लुटाना और उसकी बेइज्जती करना, ये ना तो पुलिस प्रशासन कर सकता है, ना हम कर सकते हैं। हर किसी की जिम्मेदारी है कि मामले को जो है कम से कम मतलब जितना बाउंड कर सके उतना बाउंड करके और न्याय और हक अधिकार के लिए लड़े। तो चलते चलते मैं हरदोई पुलिस से पुनः निवेदन करूंगा कि जो ये FIR हुई है, जो है उस FIR को आदरणीय SSP महोदय, DM महोदय, इन सब चीजों को आप जो है रद्द करवाने का कष्ट करें। और रही बात जो फास्ट ट्रैक वगैरह है, जो भी आप लोगों ने आश्वासन दिया है कि हम लोग जो है सिफारिश भेज करके और हर संभव प्रयास करेंगे पीड़ित परिवार के लिए जो हो सकता है। जो हमारी मांगे हैं उन मांगों को जो है अविलंब पूरा करने का जो है कष्ट करें। और हम लोगों का जो विरोध है वो लगातार जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं। मुझे पता है प्रेजेंट टाइम में तो हाँ हो जाता है, बाद में सब ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो इस ठंडे बस्ते में हम इस केस को जाने नहीं देंगे, उसके लिए अंतिम क्षण तक हम लड़ेंगे। इसलिए जितनी तत्परता और फास्ट ट्रैक को लेकर के आप काम करेंगे उतना ही जो है हमारे लिए अच्छा होगा, समाज के लिए अच्छा होगा, देश के लिए अच्छा होगा और आपके लिए अच्छा होगा। दूसरी हत्या ना हो ऐसा संदेश भी समाज के बीच में जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।